Cars Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show for you. Made in India Jeep Compass की टेस्ट ड्राइव. Mercedes ने लॉन्च की 2 परफॉर्मेंस SUVs. Ducati Multistrada 950 और Monster 797 लॉन्च. बारिश में गाड़ी को रस्टिंग से कैसे बचाएं? और हमारे कार एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे टाटा टियागो या वैगन आर में से कौन सी कार लेनी चाहिए. इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी और उसके अंदर आपको CNG की ऑप्शन भी मिलती है. फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया मिलती है और कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत ही उम्दा है. 2016 में जीप इंडिया में आई, लेकिन उनके दोनों प्रोडक्ट्स अभी तक कुछ खास सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं. लेकिन अब जीप की तैयारी पूरी है भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं मेड इन इंडिया जीप कंपस. तो चलिए चलते हैं मेरे साथ गोवा इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर. जीप लेकर आ गई है अपनी एंट्री लेवल SUV कंपस. अगर आप जीप ब्रांड ओन करना चाहते हैं देन दिस इज द चीपेस्ट व्हीकल यू विल गेट. कंपनी के पास 2 और प्रोडक्ट्स भी हैं, ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर, लेकिन वो इंपोर्टेड होने की वजह से काफ़ी महंगे हैं. अपनी सेगमेंट में भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. कंपस मेड इन इंडिया होने वाली है, जिसकी वजह से ऑटो वर्ल्ड काफ़ी एक्साइटेड है कि इसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगी. तो क्या क्या खास है कंपस में, चलिए देखते हैं. सबसे पहले बात इसके लुक्स की. कंपस की एक बात खास है, ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर के कंपैरिजन में ये है तो छोटी, लेकिन सामने से देखने में ये इतनी छोटी दिखती नहीं है. ग्रैंड प्रेजेंस है इसकी. अगर आप इसका बोनट देखें, इसको थोड़ा सा उभारा गया है. यहाँ पर लाइंस हैं जो इसको थोड़ा ज़्यादा अपील देती हैं, मस्कुलर लुक देती हैं. सामने ये जीप का सिग्नेचर ग्रिल, जिसको कि हाईलाइट किया गया है क्रोम से. नीचे भी आपको क्रोम मिलता है और ये ब्लैक क्लैडिंग आपको मिलती है जो गाड़ी के चारों तरफ लगी हुई है. हेडलैम्प्स में आपको DRLs भी मिलते हैं. नीचे यहाँ पर फॉग लैंप है, जिसको कि अगेन यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इस क्रोम के इस्तेमाल से. चलिए अब साइड और रियर व्यू भी देख लेते हैं. कंपस के साथ हम ऑफरोडिंग करने वाले हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ऐसी लग रही है जैसे ये ऑफरोडिंग करके आ रही है, क्योंकि हम गोवा में हैं जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है. सो वी कुडंट अवॉइड द मक. बट लुक्स की बात करती हूँ एंड आई कैन टेल यू कि रियर व्यू में भी दिस कार लुक्स प्रिटी नीट. पहले तो यहाँ पर आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं. देन ऊपर ये स्पॉइलर है और रूफ रेल्स भी दिए गए हैं. स्पॉइलर के बीच में यहाँ पर स्टॉप लाइट एंड देन जीप का ये लोगो यहाँ पर आपको दिखाई देता है. 4x4 यहाँ पर prominently displayed है to tell you कि this vehicle is capable of off-roading. साथ ही यहाँ पर ब्लैक क्लैडिंग जो हमें आपको पहले भी बता रहे थे दी गई है, वो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी. और नीचे ये रिफ्लेक्टर ग्लास और रैप्ड अराउंड टेल लैंप इसके रियर व्यू को कंप्लीट करते हैं. कंपस के इंटीरियर्स में ब्लैक और ग्रे का इस्तेमाल है. आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट्स पर ये रेड कलर की एक्सपोज्ड स्टिच काफ़ी अच्छी दिखाई देती है. सामने ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलता है. सामने ड्राइवर के लिए एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है 3.5 इंच का, जहाँ पर जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. लुक्स वाइज अगर मैं बात करूं तो पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है यहाँ पर, जो कि अच्छा दिखता है और ये नीट है. अगर आप देखें यहाँ पर AC कंट्रोल्स हैं और वॉल्यूम भी आप यहाँ पर नॉब से भी कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन ऑफ कोर्स यूज द टच स्क्रीन, बट नॉब्स भी दिए गए हैं.
लेदर की ये जो स्टीयरिंग व्हील पर एक रैपिंग दी गई है, साथ ही यहाँ पर भी सारे कंट्रोल्स आपके लिए मौजूद हैं। चलिए अब रियर सीट पर भी बैठ के देख लेते हैं वहाँ कितना स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। वैसे तो कंपास जीप की तरफ से सबसे छोटी गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आपको पैसेंजर सीट पर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अच्छी खासी जगह यहाँ पर है आपके कंफर्ट के लिए, और साथ ही यहाँ पर एक चौड़ा सा आर्मरेस्ट भी दिया गया है कप होल्डर्स के साथ। अगर आप 3 लोग बैठते हैं तब भी बीच वाला जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। बट देन लेट्स फाइंड आउट बूट में कितनी जगह है। अब हमने बूट में 3 छोटे सूटकेस और थोड़ा सामान और भी रखा है, और वो आराम से यहाँ पर फिट हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि 2 बड़े सूटकेस आप इसमें आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन हाँ, काफ़ी सारा सामान रखने की जगह, छोटा मोटा सामान रखने की जगह अब भी आपको यहाँ मिल जाती है। कंपास के डीजल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है जो 170 bhp पावर देता है, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.4 लीटर का इंजन है जो 160 bhp पावर जनरेट करता है। हाई स्पीड पर कंपास काफी स्मूथ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही 1500 RPM के नीचे जाए तो कुछ लैग महसूस होता है। जीप कंपास पे ड्राइव करने में आपको मजा आता है हायर स्पीड्स पर। लोअर स्पीड्स पे गियर काफी जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं, यू विल हैव टू कीप शिफ्टिंग द गियर लो, अदरवाइज गाड़ी लगता है जैसे बंद होने वाली है। तो वो एक इशू है। अदरवाइज लॉन्ग ड्राइव पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। हम अभी ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं और वहां से अपडेट देते हैं आपको कि ऑफ रोडिंग के में ये कितनी केपेबल है। जीप कंपास को ऑफ रोड में चलाने के लिए ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जैसे फीचर्स हैं। किसी भी स्थिति में ब्रेक लगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन फीचर्स हैं। कंपास में 4 ड्राइविंग मोड हैं: सैंड, स्नो, मड और ऑटो। गोवा में मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है और इसीलिए हमने मड मोड चुना है। इसे चुनने से हम कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को भी आराम से पार कर गए। तो ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी बहुत केपेबल है। हम इसे मड में चलाकर आए हैं, काफी ऊंचाई से नीचे लेकर आए हैं, और बस आपको क्लच और ब्रेक का थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सब ये गाड़ी संभाल लेगी। कंपास जीप की पहली मेड इन इंडिया SUV है, इसीलिए माना ये जा रहा है कि इसकी कीमत 18 से 23 लाख रुपए के बीच होगी। और अगर जीप इसे इस कीमत पर लॉन्च करती है तो ये सीधे मुकाबले में खड़ी हुंडई की टूसो ही नहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी टक्कर दे सकती है। जीप कंपास के पॉजिटिव्स इसके नेगेटिव से कहीं ज़्यादा हैं। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर कंपनी इसकी प्राइसिंग ठीक रखती है, दे विल हैव अ सक्सेस स्टोरी फॉर देमसेल्व्स। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की दो परफॉर्मेंस SUVs।
बारिश का मौसम है और आपकी गाड़ी को स्पेशल केयर चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम है रस्टिंग की, तो आप क्या स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को रस्टिंग से बचा पाएं, हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट एंड टिप्स में। बारिश के दिनों में रस्टिंग का खतरा बना रहता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है आपकी पेंट सरफेस। कहीं पर भी आपके पेंट सरफेस पे कोई स्क्रैचेस या डीप डेंट्स वगैरह कुछ पड़े हुए हैं तो बारिश के पहले इसको ज़रूर रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि यहीं से रस्टिंग होने का चांसेस बना रहता है। दूसरी चीज़ आती है काउल पैनल। वाइपर के ग्रिल के नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे काउल पैनल कहा जाता है। जब भी हमारा गाड़ी पार्क होता है तो झाड़ के पत्ते या डर्ट जमा होने की वजह से वहाँ पर पानी जम जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग होने का खतरा बना रहता है। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो ग्रिल का पोर्शन है, काउल पैनल का पोर्शन है, वो क्लीन रहे। काउल पैनल के साथ साथ अहम हिस्सा आ जाता है आपका अंडरजेस बॉडी। अंडरजेस बॉडी में मड या कीचड़ लगने की वजह से रस्टिंग का खतरा काफ़ी ज़्यादा बना होता है। कई गाड़ियों में जो मैन्युफैक्चर है आपको एक कोटिंग करके दे देते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अगर आपका गाड़ी यूज़ हो रहा है कोई कोस्टल एरिया में या ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर एक सेफर साइड एक एंट्रेंस कोटिंग भी आप करवा लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। छोटे गाड़ियों की बात करेंगे तो तकरीबन एंट्रेंस कोटिंग का खर्चा आता है तकरीबन आपको 2,500 से 3,000 रुपये तक। अगर गाड़ी आपकी बड़ी है तो तकरीबन 4,000 से 5,000 तक का इसका खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। ये जो एंट्रेंस कोटिंग होता है वो किया जाता है आपका अंडरजेस बॉडी में, साथ ही साथ जो आपके डोर के अंदरूनी पैनल्स हैं, डिक्की डोर और इंजन कंपार्टमेंट का जो साइड बॉडी है उस पर ये कोटिंग अप्लाई किया जाता है, जिससे आपको एक रबर कोटिंग का एक परत उस पर ऊपर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपका बॉडी का रस्टिंग होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है। अंडरजेस एंट्रेंस कोटिंग करने के बाद हमें और एक चीज़ आती है साइलेंसर। साइलेंसर को भी रफ कोटिंग करने के लिए आप उसको भी कोटिंग करवा सकते हैं, जिससे उसका साइलेंसर का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार नीचे से उसको डर्ट या एक्सेसिव हीट की वजह से वहाँ पर रस्टिंग होना चालू हो जाता है। तो इसको भी आप कोटिंग करवा लीजिए, जिसका खर्चा तकरीबन 1400 से 1600 के बीच में आ जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है और आप ये कोटिंग कहाँ पर करवा रहे हैं। बॉडी एंट्रेंस कोटिंग और साइलेंसर कोटिंग के साथ साथ हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना का इंजन का। आजकल की गाड़ियों में इंजन जो आ रहा है एल्यूमिनियम बेस आ रहा है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी या आप कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना है तो उसके ऊपर एक इंजन का वैक्स कोटिंग अप्लाई किया जा सकता है, जिसका खर्चा तकरीबन 1400 से 2,000 रुपये तक आता है। डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी आपकी। ब्रिटिश बाइक कंपनी ट्रायम्फ ने स्ट्रीट ट्रिपल बाइक लॉन्च कर दी है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 8.5 लाख रुपए है। स्ट्रीट ट्रिपल के 3 वेरिएंट है, लेकिन भारत में कंपनी ने इसका बेस मॉडल एस वेरिएंट ही लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिन में इसके आर और आर एस वेरिएंट भी लॉन्च किए जाएंगे। स्ट्रीट ट्रिपल में 765 सीसी का इंजन लगा है, जो 113 bhp का पावर जनरेट करता है। ये एक पावरफुल सिटी बाइक है जिसमें रेसिंग बाइक की तरह परफॉर्मेंस मिलता है। इस बाइक में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जैसे राइड बाय वायर, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, द ड्राइविंग मोड, रेन और रूट। और इसका सीधा मुकाबला है डुकाटी मॉन्स्टर 821 से। मर्सिडीज बेंज ने अपनी परफॉर्मेंस SUV सेगमेंट में 2 गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं। पहली AMG G63 का एडिशन 463। इसकी कीमत है 2 करोड़ 17 लाख रुपए। दूसरी AMG GLS 63, इसकी कीमत है करीब 1.5 करोड़ रुपए। ये दोनों ही SUV अपने लग्जरी फीचर्स के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। इस क्लास के प्लेटफॉर्म पर बनी AMG GLS 63 में 5.5 लीटर का इंजन लगा है, जो 585 bhp का पावर जनरेट करता है। इस SUV में इतना पावर है कि 100 किलोमीटर की रफ्तार ये महज 4.6 सेकंड में छू लेती है।
मर्सिडीज की सबसे ताकतवर एसयूवी AMG G63 की एडिशन मॉडल 463 में V8 बाइटर्बो इंजन लगा है जो 572 bhp का पावर जनरेट करता है। ये 5.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर। क्लासिक लुक और ऑफ रोड में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ये दुनिया की टॉप 10 एसयूवीज में जी वैगन का नाम शुमार है। डुकाती ने भारत में अपनी दो नई बाइक्स मल्टीस्ट्राडा 950 और मॉन्स्टर 797 लॉन्च कर दी हैं। मल्टीस्ट्राडा की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए है, वहीं डुकाती मॉन्स्टर 797 की कीमत करीब 7,70,000 रुपए है। मल्टीस्ट्राडा डुकाती की ऑफ रोड बाइक है। इसमें 950 सीरीज की एंट्री बाइक है। लुक, स्टाइल और फीचर्स हूबहू वही हैं जो मल्टीस्ट्राडा की दूसरी बाइक्स में है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी कम है। मल्टीस्ट्राडा 950 में 937 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है जो 113 bhp का पावर देता है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं: स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और एंड्यूरो। जबकि मॉन्स्टर 797 एक सिटी बाइक है। इसमें 803 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है जो 75 bhp का पावर देता है। इसे ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है जो ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक्स में इस्तेमाल होती हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे टाटा टियागो या फिर वैगन आर में से कौन सी कार आप चुने, साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके सवालों के जवाब देंगे और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हेलो टूटू सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, पहला सवाल सलमान मेनन का है। मारुति वैगन आर या फिर टाटा टियागो में से कौन सी लेनी चाहिए इन्हें? देखिए, वैगन आर बहुत देर से आ रही है, ऑलमोस्ट 10-12 साल से। हालांकि इट लुक्स लिटिल डेटेड बट स्टिल इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। और उसके अंदर आपको CNG की ऑप्शन भी मिलती है, फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया मिलती है और कॉस्ट टू ओनरशिप बहुत ही उम्दा है। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है, 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा और प्राइस उसकी शुरू होती है 4.3 लाख से और जाती है 5.7 लाख तक। एंड ऑफ कोर्स मारुति की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। ओके, तो वैगन आर पसंद है टूटू जी को आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रोनी शाह को एक बाइक चाहिए, जानना चाहते हैं UM रेनिगेड स्पोर्ट्स S300 लेनी चाहिए क्या? रोनी जी, वैसे तो रेनिगेड की जो नेटवर्क है सर्विस का वो थोड़ा सा लिमिटेड है, हालांकि प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और 300 जो आप लेना चाहते हैं वो 24 bhp निकालती है और 1.5 लाख की उसकी कॉस्ट है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, USB पोर्ट है जो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और 30 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। तो इफ़ यू आर विलिंग टू cope with the network which is slightly less, so I think it's a great bike to have. तो अगर आपको नेटवर्क की ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है तो आप खरीद सकते हैं UM रेनिगेड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दीपांकर का सवाल है, ये 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं, मारुति अर्टिगा या फिर होंडा मोबिलियो में चूज़ करना चाहते हैं। वेल, होंडा मोबिलियो तो अब आ नहीं रही, होंडा ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, लेकिन रेनॉल्ट लॉजी का ऑप्शन है इनके पास। कौन सी चुननी चाहिए इन्हें? देखिए, रेनॉल्ट लॉजी और अर्टिगा की प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आप वैल्यू फॉर मनी चाहेंगे तो आई वुड सर्टनली रिकमेंड कि आप अर्टिगा देखिए। उसको पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है। जो आप 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो आप डीजल लीजिए। मैं आपको डीजल की बता देता हूँ, 1.3 लीटर के साथ 88 bhp निकालती है, 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है जो आपको आराम से 18 किलोमीटर के लगभग वो दे देगी। 8.27 लाख से शुरू होती है और 9.31 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स मारुति की जो कॉस्ट टू ओनरशिप एंड रेजिड्यूल वैल्यू है बहुत बढ़िया है। जिस वक्त आप इसको बेचना चाहेंगे तो टैक्सी वाले ही आपको से गाड़ी ले जाएंगे फटाफट। ऑलराइट टूटू सर, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे आप सबसे भी इजाज़त, लेकिन अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।